अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजीवा आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी होम्यो टिप्स का मौजू है वो है विटामिन्स कि कौन कौन से विटामिन्स हम किस किन खुराक से नेचुरल विटामिन्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और कौन से विटामिन हमारे कौन से निज़ाम के लिए बेहतर है और कौन से ज़राए खुराक है जिसमें से वो हम खा कर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं विटामिन की तरफ। तो सबसे पहले जो विटामिन है विटामिन ए ये नज़र की बेहतरी के लिए और सेहतमंद हड्डियों के लिए हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विटामिन ए को हासिल करने के जो खुराक के ज़राए हैं वो है आलू, गाजर, पालक, लाल मिर्च और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये हम विटामिन उनसे हासिल कर सकते हैं ये खुराकें खा के। आगे चलते हैं जी विटामिन बी ये आज़मा और असाबी निज़ाम की कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी जो है हाजमे के लिए और असाबी निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए। तो इसके जो ज़राए हैं वो है मुर्गी का अंडा, मछली हम खाएं तो ये विटामिन बी उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मूंगफली में, पीनट जो है, दलिया में, रोटी में ये बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। अगर विटामिन बी हमने हासिल करना है तो इस खुराक को हमने ज़्यादा करना है। अगला हमारे जो है जी विटामिन बी सिक्स होम्योग्लोबिन जो खून है उसको बनाने में ये मदद करता है और दिल के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो ज़राए हैं हम जिससे ये अफादा हासिल कर सकते हैं वो है मुर्गी, मछली, कलेजी, गुर्दे, बादाम और अजनास और दालें, ये इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B6 है। आगे जी खून के लिए ज़बरदस्त एक है फोलिक एसिड ये खून की कमी को दूर करता है और सुर्ख जो हमारे रेड सेल हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो ये पालक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सब्जियों सबुज पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं, शलगम में, मूली है, मुख्तलिफ जो साग हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। संतरे में पाया जाता है, गंदम में, मकई में और जो अजनास हैं इनमें ये फोलिक एसिड पाया जाता है। अगर कमी है तो ये आप खुराक ज़्यादा कर सकते हैं। क्या जी विटामिन सी ये खून में जमने की सलाहियत पैदा करने में मदद करता है। तो ये पाया जाता है ये तरशावा फल है जितने ये माल्टा, मौसमी वगैरह या जो हल्के खट्टे तरशावा फल हैं उन सब में ये पाया जाता है। पपीता में पाया जाता है जी, स्ट्रॉबेरी, सुर्ख मिर्च आप खा सकते हैं, बंद गोभी में ये पाया जाता है और कीवी जो फल है, फ्रूट है, उसमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन सी है। आगे जी विटामिन डी कैल्शियम को जल्ब करने की ये सलाहियत पैदा करता है। एक कुदरती ज़रिया है कि कैल्शियम हड्डियों में रुकी रहती है, जज्ब हो जाती है। तो ये मैं अक्सर मरीज़ आते हैं तो उनको कहता हूँ ये हड्डियों को मजबूत करता है। कि बच्चों को अमूमन हमारा है कि जो बड़े हैं वो दूध छोड़ देते हैं, 40 साल के बाद कैल्शियम जिस्म में से कम होना शुरू हो जाती है और यही बुढ़ापा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों को आप दूध क्यों देते हैं? तो अल्टीमेटली जवाब होता है कि ताकि उनकी बढ़ोतरी हो, उनकी हड्डी मजबूत हो, हड्डी बढ़े। तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों को दूध चाहिए हड्डी बढ़ाने के लिए और बड़ों बूढ़ों को दूध चाहिए हड्डी को बचाने के लिए। तो ये जो इसके ज़राए हैं विटामिन डी के वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूध है, दलिया है, अंडे की जर्दी है और मछली, और एक मुफ्त का मंबा है हमें बिल्कुल मुफ्त फ्री में मिलता है पूरी दुनिया में, वो है धूप। कि धूप जो है वे विटामिन डी हासिल करने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है जिस पे हमारा कोई खर्चा नहीं आता। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। मशरूम खुम्बी जो है इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पालक में और मछली वगैरह में। ये आप
इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन डी हासिल करने के लिए। ये नेचुरल ज़लाएँ हैं। आगे हमारा है जी विटामिन ई। विटामिन ई जो है जी खून के सुर्ख खलियात के अलावा अज़ा और पट्ठों की मजबूत करने के लिए ये मदद करता है। तो ये गंदम में पाया जाता है जी विटामिन ई, बादाम में, दालें हैं जो, सब्जियां हैं और तेल हैं और अंडे वगैरह में ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आगे जी हमारा विटामिन के। विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने और खून में क्लॉट्स बनने नहीं देता। ये इसमें ये सलाहियत है कि खून को क्लॉट्स बनने में रोकने में मदद करता है विटामिन के। ये पालक में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है अगर आपने हासिल करना है। पत्तों वाली जितनी सबूत पत्तों वाली सब्जियां हैं, गंदम में, मटर में, कलेजी में और गुर्दे में, तो ये विटामिन थे जो हमारे जिस्म की ज़रूरियात थी। तो हम इसको इत्तदाल के साथ तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। ये अल्लाह की ज़ात जो नेमत हमारे लिए बनाई हैं, तो ऐसे नहीं है, ये हमारी जिस्म की ज़रूरत है, तो तमाम जिस्म की ज़रूरतें पूरे करने के। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।